अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है, बहुत ही अहम टॉपिक है। आपने इस सारे टॉपिक को समझना है और हर एक फ़र्द के लिए ये लाजिम है कि इसको समझे। ठीक है, निकाह और इसमें मौजूदा 26 कालम जो हैं उनको हम फ़र्दन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, निकाह एक समाजी माहदा है जो फ़रक़ैन के दरमियान एजाब व कबूल के अमल से मुकम्मल हो जाता है। निकाह नामा एक कानूनी दस्तावीज़ है। इसके ज़रिए हकूक़ व फ़राइज़ का तयन होता है। ठीक है, अक्सर लोग निकाह नामा की अहमियत से वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए ज़रूरी है कि निकाह नामा की ज़रूरत का एहसास दिलाया जाए, क्योंकि औरत को मज़हब और कानून ने अपने मुस्तक़बिल के बारे में जिन तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने की इजाज़त दे रखी है वो निकाह नामा के कालम सही करने से ही मुमकिन है। इसलिए निकाह नामा के कालम इंतहाई एहतियात से पुर करने की ज़रूरत है। आम मालूमात जो हैं वो कालम नंबर 1 ता 12 में डिस्कस किया गया है। इन कालमों में दूल्हा दुल्हन का नाम, वालदियत, ज़िला, उम्र, यूनियन काउंसिल, फ़रक़ैन की तरफ से वकील, गवाह, शादी की तारीख़ और ये कि दुल्हन कुंवारी है, बेवा या मुतलका है। ठीक है, मुतलका है, दर्ज करना होता है। आगे आता है हक मेहर। कालम 13 ता 16 तक बयान किया गया। हक मेहर का निकाह नामा में अंदराज ज़रूरी है, जो औरत का मजहबी और कानूनी हक है। इरशादात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा है कि जो हक मेहर शौहर आसानी के साथ अदा कर सके और बीवी भी उस पर राज़ी हो, वो शरई हक मेहर है। निकाह के कालम 14 में इसकी नवीयत लिखी जाती है कि वो मुअज्जल है या मुअज्जल। इस तरह मेहर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया हो तो कालम नंबर 15 में इसकी मिकदार दर्ज की जाती है कि कितना मौका पर अदा कर दिया गया है। आगे है हक मेहर के इवज़ कोई जायदाद वगैरह दी गई हो तो कालम नंबर 16 में उसकी मुकम्मल तफसील, उसके आगे और पीछे क्या है और उस वक्त की कीमत क्या है दर्ज की जाती है, ताकि बाद में धोखा ना हो। आगे है हक मेहर की इकसाम। हक मेहर की 2 इकसाम हैं। पहली है मुअज्जल, आगे है मुअज्जल। हक अगर मेहर या इसके किसी हिस्से की अदायगी मुस्तकबिल में किसी ख़ास मुद्दत के बाद दिया जाना तय पाए तो उसको मेहर मुअज्जल कहते हैं। आगे आता है मेहर मुअज्जल। मेहर मुअज्जल से मुराद मेहर का वो हिस्सा जिसे फ़ौरन अदा करना होता है, यानी मेहर को निकाह के वक्त अदा किया जाता है। जब बीवी तलब करे तो उसको फौरी अदा करेगा। ख़ास शराइत कालम नंबर 17 में बयान की जाती हैं। कालम नंबर 17 ख़ास शराइत से मुतल्लिक है, जिसके ख़ास अहमियत है। इसमें नचाकी की सूरत में नान नुक्ता किस तरह अदा होगा। आगे है और रिहाइश के बारे में भी लिखा जा सकता है कि शादी के बाद देहात में रिहाइश होगी या शहर में, और शहर के बाद तालीम या मुलाजमत जारी रखने की इजाज़त होगी या नहीं वगैरह इसमें दर्ज की जाती है कालम नंबर 17 में। इस शेक में जहेज़ की तफसील भी दर्ज की जा सकती है। तलाक तफवीज़ कालम नंबर 18 में दर्ज की जाती है। इस शेक में औरत मर्द से तलाक का हक मांग सकती है, और अगर शौहर ने बीवी को तलाक का हक दे दिया है और उस बारे में कोई शराइत मुकर्रर की हैं तो वो भी इस खाना में दर्ज की जाएंगी। और औरत जब चाहे मुकर्ररा शराइत को पूरा करके इस हक को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को शौहर की ज़ौजियत से आज़ाद कर सकती है, यानी कि तलाक दे सकती है। आगे औरत को उसका नोटिस चेयरमैन सालसी कौंसिल को देना ज़रूरी है कि इसने तलाक तफवीज़ का हक इस्तेमाल किया है। शौहर के हक तलाक पर पाबंदी कालम नंबर 19 में दर्ज की जाती है। इस कालम में शौहर को हक के तलाक पर शराइत मुकर्रर की जाती हैं। मसलन हक मेहर की फौरी अदायगी
اور بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری ماں کی ہوگی وغیرہ. یہ بھی یاد رہے کہ عدالت اس کالم کی شرائط کو اسلامی احکامات کے منافی مانتی ہے. آگے آتا ہے حق مہر اور نان و نقطہ کی دستاویز کا اندراج کالم نمبر 20 میں بیان کیا جاتا ہے. اگر شادی کے موقع پر حق مہر اور نان و نقطہ کے بارے میں کوئی دستاویز تیار کی گئی ہو تو اس کا اندراج کالم نمبر 20 میں کیا جاتا ہے. دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ کالم نمبر 22 اور 21 اور 22 میں درج کیا جاتا ہے. دوسری شادی کی صورت میں آئلی قوانین کے تحت پہلی بیوی اور چیئرمین ثالثی کونسل کا اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے اور دوسری شادی کی صورت میں بوقت نکاح کالم نمبر 21 کو ضروری پر کرنا ہے چاہیے. اس میں دوسری شادی کی اجازت ملنے کی تاریخ درج کرنی ہوتی ہے. نکاح نامہ کو نکاح رجسٹرار مکمل کر کے یونین کونسل میں رجسٹر کرواتا ہے. آگے اس کی تکنیکی معلومات وغیرہ جیسے نکاح خواہ اور رجسٹریشن فی وغیرہ کالم نمبر 23, 24, 25 میں بیان کی جاتی ہیں. آگے ختم نبوت کا اقرار کالم نمبر 26 میں کیا جاتا ہے جو کہ حال ہی میں نکاح نامہ میں شامل کیا گیا ہے. یہ تھی آج کی اہم اور انفارمیٹیو ویڈیو اور انفارمیٹیو ٹاپک تھا جو آپ تک جو پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی. آپ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خاص خیال رکھیے گا.